सदन के बाहर निरसा विधायक अपर्णा सेन और पाकी विधायक शशि भूषण मेहता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दोनों से सदन के अंदर जाने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों विधायक सदन के अंदर जाने को राजी हुए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सदन के बाहर विधायकों ने धरना दिया, जिसके बाद से आग्रह किया गया कि ये सदन के अंदर जाएं। विधायक शशि भूषण मेहता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दोनों से सदन के अंदर जाने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों विधायक सदन के अंदर पहुंचे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सदन के बाहर निरसा विधायक अपर्णा सेन और पाकी विधायक शशि भूषण मेहता धरने पर बैठ गए, जिसके बाद तस्वीरें जो सामने आई, देखिए संसदीय कार्य मंत्री उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग सदन के अंदर चले जाइए, उससे आग्रह कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों विधायक सदन के अंदर जाने को राजी होते हैं। तो लगातार इस मानसून सत्र के दौरान जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति हो, चाहे जिस तरीके से एक कक्ष आवंटित किया गया नमाज पढ़ने के लिए, इसको लेकर के विरोध जताते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जहां दोनों नेता धरने पर बैठे हुए हैं और इनसे मंत्री जी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से लगातार हनुमान चालीसा लेकर के आज जो विपक्ष के विधायक थे वो पहुंचे हैं, सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिला, वहीं दो जो नेता है वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद से उन्हें आग्रह किया गया तब वो सदन के अंदर गए। किस तरीके से जो कार्यवाही है वो देखने को मिल रही है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे कार्रवाई को लेकर के, तो जो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन पहले दिन से शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। हालांकि अगर हम बात रांची की करेंगे तो रांची में झमाझम बारिश हो रही है, तो रांची का तापमान जो है वो काफी गिर गया है। लेकिन अगर हम विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ गर्माहट जो है काफी है जी। बाहर और अंदर दोनों। बाहर में दर्शकों ने सुबह में ही देखा है कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं यहाँ पे आने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। बल्कि जो देवघर के जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने तो बाकायदा माला पहन करके और धोती पहन करके और डमरू लेकर के यहाँ तांडव नाच करने लगे, तांडव नृत्य कर रहे थे जी। अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। तो मुझे यही स्थिति अंदर में भी नजर आई। जब ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तो कार्रवाई शुरू होते ही जो बीजेपी के जो विधायक है वो नियोजन नीति रद्द करने की मांग को लेकर के वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। और तमाम विधायक जो है वो अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। बाद में अध्यक्ष के बार बार समझाने पर भी नहीं माने और वहीं वेल में फर्श पर बैठ करके लगातार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। इस बार इस बीच में कई बार यह भी देखने को आया है, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी आए वेल में और एक झड़प की स्थिति बनने लगी। लेकिन वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने स्थिति को संभाला और जो दूसरे सदस्य थे फिर चले गए। तो कहा जाए जहाँ में वो सारी चीजें आज देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों में, इस तरीके से नहीं होती है। जहाँ तक कार्यवाही की बात है तो उसी हंगामे के बीच में सरजू राय और बंधु तिर्की ने अपने सवाल किए, जिससे सरकार की तरफ से जवाब आया है। जी चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हजारीबाग ने मांडू के बीडीओ विनय कुमार को 45,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुर्गी शेड के निर्माण के लिए एक शख्स से बीडीओ विनय कुमार अपने सरकारी ऑफिस में ही घूस ले रहे थे। इसी दौरान लाभुक की शिकायत पर बीडीओ को रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रामगढ़ जिले के मंझला चुंबा गांव में मुर्गी शेड बनाने के लिए मुखिया से 45,000 रुपए की मांग मांडू के बीडीओ की तरफ से की गई थी, जिसके बाद लाभुक उपेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत हजारीबाग एसीपी से की थी। तय समय के दौरान उपेंद्र ने घूस की रकम बीडीओ को दी। इसी दौरान एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने साथ हजारीबाग ले गई है।
के बिहार पहुंची केंद्र की 6 सदस्यीय टीम ने पटना में अधिकारियों से मुलाकात के बाद बाढ़ प्रभावित स्थलों का एरियल सर्वे किया। दरभंगा में टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हुए नुकसान की जानकारी ली। आज दूसरे दिन पटना में टीम राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से मदद की मांग की थी, लिहाजा केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर.के. सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम को बिहार भेजा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार बिहार को मदद करेगी। इस टीम में विभिन्न मंत्रालयों के 5 अन्य अधिकारी भी हैं, जिनमें केंद्रीय जल आयोग के निदेशक संजीव सुमन, सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार लाल के अलावा मंत्रालय के रीजनल अधिकारी भी शामिल हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित 26 जिलों में 16 जिलों में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। सोमवार को पटना पहुंचने के बाद केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिवालय में मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार ने केंद्र से अभी तक के नुकसान के लिए 3781 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। बैठक में राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए एक प्रेजेंटेशन केंद्रीय टीम को दिखाया है। इस प्रेजेंटेशन में बांध, सड़क, फसल के साथ हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय टीम को बताया गया है। बिहार में अब तक 4 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और टीकाकरण का काम लगातार जारी है। इसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ट्वीट कर दी। आज भी पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों में सघन टीकाकरण अभियान लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो मेगा कैंप है वो लगाया जा रहा है, उसके जरिए लगातार जो टीकाकरण का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और आज भी पटना के कई केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। 6 या 7 सितंबर को राज्य सरकार ने टीका महाअभियान की शुरुआत की थी और आज 7 सितंबर है। आप देख सकते हैं लोग लगातार आ रहे हैं और टीका लगा के जा रहे हैं। लगातार हमारे लोगों से बातचीत हुई है। यहाँ पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाया गया है और यहाँ टीका लगाया जा रहा है। देख सकते हैं ये पूरा 5 काउंटर बनाया गया है। इस 5 काउंटर में टीकाकरण अभियान लगातार चल रहा है। ये महाअभियान है। इस महाअभियान को सफल बनाना है। लगभग 6 करोड़ लोगों को 6 महीने में टीका दे देना है और ये अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं खास करके युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और युवा आ रहे हैं और टीकाकरण करा के जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोग यहाँ मौजूद हैं और टीका करा के जा रहे हैं। आपका सेकंड डोज है? फर्स्ट डोज। तो आपको क्या लोगों से अपील करेंगे? हालांकि आपको कि लोग टीका लें, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका दें, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि सबको इंजेक्शन लेना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए। सबको लेना चाहिए जी। देखिए निश्चित तौर पर ये जो टीकाकरण अभियान चल रहा है ये महाअभियान है और इस महाअभियान के तहत कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि शायद इस अभियान को हमें और आपको सफल बनाना है और आज सरकार की इस मुहिम को 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को जो टीका दिलाने की है उस मुहिम को हमें और आपको हर तबके के लोगों को सफल बनाना है। अपने सहयोगी राजू के साथ मुर्गुबालम कशिश। सीएम के जनता दरबार के बाद बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम शुरू किया था। इसी तर्ज पर जेडीयू भी जनता दरबार लगा रही है। अब हमने भी जनता दरबार लगाया है। हम कोटे से मंत्री संतोष सुमन ने भी जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया है। पूर्व सीएम जीतन मांझी के आवास पर जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन मांझी भी लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं वो जनता दरबार लगा रही है, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, और अब इसमें हम का भी नाम जुड़ गया है। और देखिए किस तरीके से संतोष मांझी, जीतन मांझी, तमाम जो नेता हैं वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। बिहार में नगर निकाय के करीब 30,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। जाहिर है कि अगर हड़ताल लगातार जारी रहा तो न सिर्फ पटना बल्कि राज्य के ज्यादातर जिलों में कचरे का अंबार लग जाएगा। कर्मचारियों ने जिन 12 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है समान काम समान वेतन या फिर न्यूनतम वेतन 18,000 और 21,000 रुपए करने की है। पूरा महकता है। कल तक उलट गया कचरा से कारण उलट गया, बेहोश हो गया था। यही सब और क्या चाहिए। पूरा गंदगी फैले, पूरा सब कचरा रोड पर आएगा। हवा चल रहा है। आज जो है उठाव करने वाला भी नहीं आया है। तो खुद से आ रहे हैं। हाँ तो खुद आएंगे। अब देखिए क्या होगा। ये सरकार को तो सोचना चाहिए कि हाँ भाई सब सफाई करवाई से बहुत जल्दी है। फिर बारिश आएगा तब फिर चारों तरफ जाम रहेगा। बहुत परेशान होगा भैया। दुकान नहीं चलेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। एकदम दुकान नहीं चलेगा, रोजी रोटी मर जाएगा मेरा।
कि देखो कचरा से कोई कहाँ कहेगा पीने के लिए, नहीं सामने एक बदबू मारेगा तो। आज सफाई हुई है? नहीं, आज सफाई तो नहीं हुई है। बिहार के सभी नगर निकाय के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इस हड़ताल का जो मुख्य इसमें शामिल होने वाले लोग हैं वो सफाई कर्मी हैं और डी ग्रुप के कर्मचारी हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से चूँकि जो सफाई की व्यवस्था है वो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत होती है और जो हमारा शहर साफ रहता है उनमें इनकी भूमिका मुख्य होती है। आज से हड़ताल पर चले जाने के बाद सुबह से कोई भी सफाई कर्मी जो कचरा है उसको उठाने के लिए, उसका उठाव करने के लिए नहीं आए हैं। यही वजह है कि राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में जो कचरा का डंपिंग यार्ड है, जो सेंटर बनाया गया है, वहाँ कचरा दिख रहा है। इस समय हम लोग एक सेंटर पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आज सुबह से कचरा नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कचरों का ढेर लगा है। जो आसपास के लोग हैं, चूँकि उनके घरों से भी कचरा का उठाव नहीं हुआ है, तो वो खुद से यहाँ आ रहे हैं और जो यार्ड है, जो केंद्र है, वहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। ये जो हड़ताल आज से शुरू हुई है वो 12 सूत्री मांगों को लेकर हुई है, जिसमें मुख्य रूप से नियमित रूप से वेतन और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नियमित हो और उनका जो वेतन है वो भी बढ़ाने की मांग हो रही है, जिसमें उनकी मुख्य मांग है कि कम से कम 18,000 से 21,000 के बीच वेतन हो। नगर निकाय के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से प्रयास हो रहा है कि ये जो हड़ताल है उसको रोका जाए। उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। अगर ये हड़ताल ज़्यादा दिन तक चलता है तो जो राजधानी समेत बिहार के अन्य नगर निकाय के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। सहयोगी संतोष के साथ अरुण चौरसिया, कशिश न्यूज़, पटना। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर संभव है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मंत्री जुड़ेंगे। तो आज शाम बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जो मंत्री हैं वो जुड़ेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे, इसका वक्त रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे मंत्री जुड़ेंगे। छपरा में खनन और परिवहन विभाग की छापेमारी के दौरान भाग रहे ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस दल पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें गड़खा थानाध्यक्ष सहित आधा दर्जन सिपाही घायल हो गए। घायलों को लेकर पुलिस दल भीड़ से खुद को बचाते हुए सदर अस्पताल छपरा पहुंची, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। घायलों में शामिल थानाध्यक्ष गड़खा अमृतेश कुमार के सिर में चोट लगी है, जिनको विशेष निगरानी में रखा गया है। चिकित्सक लगातार नजर रखे हुए। बताया जा रहा है कि अवतार नगर थाना क्षेत्र के झुआ झाला के समीप बालू का अवैध खनन हो रहा था, जिसकी सूचना पर डीटीओ और खनन विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान एक ट्रक चालक वहां से गाड़ी लेकर तेजी से भागने लगा। इसी दौरान ट्रक चालक ने अवतारनगर थाना क्षेत्र के महुवानी गांव निवासी दीना सिंह के पुत्र 40 वर्षीय राम मोहन सिंह को रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर गड़खा थाना पुलिस बल शांति स्थापित करने पहुंची। तब तक ग्रामीण उग्र हो चुके थे और उन्होंने परिवहन और पुलिस को निशाना बनाते हुए पथराव कर दिया, जिसमें डीटीओ के साथ रहे 3 सिपाहियों और गड़खा थानाध्यक्ष अमृतेश कुमार और उनके थाना का चालक पथराव की जद में आकर घायल हो गए। मामला तो ये है कि कुछ बाहरी तत्व से उन लोग का झड़प हुआ है और एक्सीडेंटल केस जैसा लग रहा है। माइनर इंजरी है। जो अभितेश कुमार है, उनको चोट आया है, हेड इंजरी है और हाथ और पैर में थोड़ा इंजरी है। बाकी स्टेबल है, कोई ऐसी अभी सब लोग खतरे से बाहर है ना? हाँ, सब कोई खतरे से बाहर है। बाकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सब चीज़ दिया गया है। शराब का नशा जब चढ़ता है तो वो शायद गलत और सही का फर्क भी भूल जाता है। जी हां, बात करें हम रांची की। पुलिस को वर्दी दी जाती है लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन शराब के नशे में वही पुलिस वाले जब लोगों की सुरक्षा के बजाय लोगों के लिए ही मुसीबत बन जाए तो इससे आप भला क्या कहेंगे। मामला रांची का है, जहां सरेआम एक पुलिस का जवान वर्दी में ही शराब के नशे में अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा था।
लोगों ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इस जवान ने लोगों की जान पर ही आफत मचाना शुरू कर दिया तो फिर आखिरकार लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और जमकर इस जवान की खबर ली। इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव कर इससे बचाने की भी कोशिश की। रांची शहर की सुरक्षा में लगा ये पीसीआर वैन का जवान नशे में इतना चूर था कि उसने सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिलाओं के साथ ही अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। यह देख आसपास के लोगों ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी उनसे उलझ गया और पुलिसिया रौब झाड़ने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जवान का नशा उतार दिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। काफी देर रात तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने ही इस मामले को सुलझाया। साहिबगंज के चानन गांव में ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल गंगा तट पर पूजा कर रही भक्तिन रीता देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में विरोध करने पहुंचे लोगों पर जिरवाबाड़ी ओपी पुलिस ने बल प्रयोग किया। बताया जा रहा है कि गंगा नदी किनारे भक्तिन रीता देवी ने पूजा अर्चना के बाद जल समाधि की बात कही थी, जिसकी खबर सुन पुलिस ने रीता देवी को हिरासत में लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय महिला लीला देवी ने बताया कि विषहरी स्थान की भक्तिन रीता देवी ने बताया कि उन्हें मां गंगा सपने में आई थी और इस तरीके से अनुष्ठान करने की बात कही थी। आप लोग जो पूजा पाठ के हम खबर नहीं खबर दिए कि गलत काम है। पूजा पाठ हर जगह होता है, लेकिन दिन और रात मिलकर नहीं होता है। ज्ञात मालूम पार्टी उपायुक्त महोदय मजिस्ट्रा को बोले जो है चानन में जो है धार्मिक आस्था के तहत जो है जो पानी में जो है गंगा के पानी में रख कर 24 घंटा तक ये लोग करना। उसी क्रम में जो है ग्रामीण लोग बहुत जुटे हुए थे ढोल बाजा के साथ। तो कोविड 2019 के तहत जो है इसको जो है आपस में भीड़ नहीं करना, उसको देखते हुए इसको वहाँ से हम लोग उठा करके लाए। दूसरी बात यह है कि जो महिला जो है उसका भी। साहिबगंज की इस घटना से इतना तो साफ हो जाता है कि आज कई गांव ऐसे हैं जहां लोग आस्था के नाम पर अंधभक्त बन बैठे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां एक तरफ भक्तिन के कहने पर गंगा किनारे सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लगती है और जब पुलिस ने भक्तिन को हिरासत में लेती है तो ग्रामीण उससे छुड़ाने थाना पहुंच जाते हैं। लिहाजा पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है और इस तरह की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि भक्तिन ने ग्रामीणों ने यह कहा था कि मां गंगा ने सपने में आकर कहा था कि तुम गंगा में समाधि ले लो, यानी किसी एक के कहने पर पूरा गांव उसे सच मान बैठते हैं। किशनगंज जिला निबंधन कार्यालय के निबंधन पदाधिकारी सीमा कुमारी और कार्यालय कर्मियों पर जमीन रजिस्ट्री के नाम पर रिश्वत देने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो 4 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री के लिए कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन उनके जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि निबंधन पदाधिकारी द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है और नहीं देने पर उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। लोगों ने किशनगंज जिला निबंधन कार्यालय के कर्मी और अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 रुपए इस कार्यालय द्वारा निर्धारित रिश्वत की राशि देने पर बगैर जमीन की स्थल निरीक्षण किए जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में ही हो जाती है। जब मामले को लेकर जिला निबंधन पदाधिकारी से संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा तो देखिए किस तरह से रिश्वत मांगने के सवाल पर अधिकारी उग्र होकर कैमरे पर ही अटैक करने लगे। जिला निबंधन कार्यालय की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई है, जो बयान सामने आया है, वो देखिए। जो बोले बड़े भाई कि पैसा अगर देते हैं तो आपका काम पहले होता है, पैसा नहीं देते हैं तो आप घंटों घंटों शाम तक बैठे रहिए। शनिवार के दिन बैठे बैठे 9 बजे रात के गए, रजिस्ट्री हमारा नहीं हुआ। आज हम 10 बजे से बैठे हुए अभी तक नहीं हो रहा रजिस्ट्री। मांग क्या है कि सबका नियम सिस्टम से काम हो, बगैर पैसे का काम हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, बैठने उठने का साधन हो। गया जिले के डीएम अभिषेक सिंह की ओर से ग्रामीणों के लिए फ्री एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह एम्बुलेंस विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं के आर्थिक मदद से बोधगया की गैर सरकारी संस्था सिद्धार्थ कंपेंशन ट्रस्ट के द्वारा मुहैया कराया गया है। बता दें कि यह एम्बुलेंस उन 10 गांवों के लिए फ्री उपलब्ध रहेगा जहां के लोग पूर्णतः वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि सिविल सोसाइटी के द्वारा महामारी में भागीदारी निभाने और समाज के प्रति भागीदारी निभाने का यह एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता है, इसके लिए इस संस्था की ओर से यह सकारात्मक पहल है। वहीं सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट बोधगया के चेयरमैन विवेक कुमार कल्याण ने बताया कि संस्था के द्वारा वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए पूर्व से ही कई सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं।
हमारे जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह जो द्वारा एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। वैसे लोगों को जहाँ पर जो पूरे गांव वैक्सीन ले चुके हैं, ये 10 गांव जो लोग को निःशुल्क सेवा दिया जाएगा, वहाँ पर साथ ही साथ चापाकल भी लगाया गया है। ऐसे गांव जिन्होंने 100% टीका ले लिया है, या तो पहला डोज या दोनों डोज, उनके लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के द्वारा और ये प्रयास किया गया है कि ऐसे गाँव